नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हमने बीए थर्ड ईयर थर्ड पेपर और यूपी पीटी के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, वो है निर्देशन के प्रकार में व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। इसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले हमने निर्देशन के प्रकार में व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि पर्सनल गाइडेंस क्या होता है और शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। ठीक उसी तरह से आज हम समझेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। देखिए, पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि शॉर्ट कट में हम समझ लेते हैं कि निर्देशन के तीनों प्रकारों के बारे में एक संक्षेप में। देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन में होता है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं होती जिसको व्यक्ति अपने आप में सुलझा नहीं पाता है, तो उसके लिए एक जो निर्देशन करता या वो गाइडर होता है उसकी उन समस्याओं को समझकर उसको सुलझाने में उनका मदद करता है। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक उसी तरह से शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं होती है जिसको एक छात्र तथा साथ ही साथ छात्र के जो पेरेंट्स है उनको अपने से सुलझा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी निर्देशनकर्ता क्या होता है, उनकी समस्याओं को समझकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर, उनकी रुचियों को समझकर उनको क्या है उस समस्या को समझाने के योग्य बनाता है या उसमें वो मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से व्यवसायिक निर्देशन भी यही है। व्यवसायिक निर्देशन में क्या होता है, व्यवसाय जगत से जुड़ी तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको एक आम व्यक्ति या एक आम जो छात्र होता है या स्टूडेंट होता है या जो व्यक्ति होता है उसको वो नहीं समझ पाता है। इसलिए वो क्या होता है, एक निर्देशनकर्ता का सहायता लेता है। तो निर्देशनकर्ता व्यवसाय से जुड़े सभी पहलुओं का वो बारीकी से अध्ययन करके उस व्यक्ति के लिए जो अच्छा व्यवसाय है, जो फायदेमंद है, उसको क्या है वो सजेस्ट करता है। तो इसे क्या है व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, व्यवसायिक निर्देशन का सबसे पहला प्रयोग सन 1908 में फ्रैंक पार्सल नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट में किया था। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक निर्देशन का पहला प्रयोग कब हुआ था, सन 1908 में फ्रैंक पार्सल नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें किया था। मनुष्य के सामाजिक स्तर, ठीक है, सामाजिक स्तर यानी कि समाज में उसका क्या इज्जत है, रहन सहन है उसका, और प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान क्या है को बनाने में उसके द्वारा अपनाए गए व्यवसाय की भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है या वो किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जितना ही वो उन्नत व्यवसाय से जुड़ा रहेगा, जितना ही अच्छा उसका आर्थिक स्थिति होगा, उतना ही ऊंचा स्टैंडर्ड उसका होगा और समाज में उतने ही उस सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे क्या जा रहा है, आगे कह रहा है कि व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुण होते हैं। सही बात है कि ऐसे कुछ गुण होते हैं व्यक्ति में जो जन्म से ही पाए जाते हैं और कुछ गुणों और योग्यताओं को वह वातावरण के संपर्क में आकर सीखता है। जैसे कि व्यक्ति बोलना, चलना, सोना, रोना, ये सब कुछ गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर जन्म से पाए जाते हैं। लेकिन कुछ गुणों को क्या है व्यक्ति यहाँ पे सीखता है। जैसे आप जो है पढ़ाई करके मास्टरी क्षेत्र में जाते हैं तो आप बीएड कोर्स करते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक करते हैं, तो ये सब गुणों को आप अर्जित करते हैं। ठीक, और इसके अतिरिक्त कुछ योग्यताओं, ठीक है, एबिलिटीज, कुशलता, ठीक, कुशल किस क्षेत्र में दक्षता को वह विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्जित करता है। वही हमने बात किया अभी ना कि इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनसे उस कोर्स को करने से वो व्यक्ति क्या है उस व्यवसाय को चुन लेगा। जैसे कि बिजनेस क्षेत्र में, मार्केटिंग क्षेत्र में व्यक्ति जाना चाहता है तो वो एमबीए करेगा, टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो बीएड करेगा, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, एमबीबीएस करेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि प्राप्त करने के उद्देश्य से वो ग्रहण करता है। व्यक्ति में इन निहित इन विभिन्न गुणों के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव करने में जब निर्देशन करता क्या करता है, सहायता देने के कार्य करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, व्यवसायिक निर्देशन कहा जाता है। क्योंकि देखिए, आज इतना कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है कि छात्र जो होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, अब व्यक्ति भी होता है कि वो हमेशा दुविधा में रहता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा हम बिजनेस करें या कौन से हम कोर्स में एडमिशन लें जिससे हमको जल्दी सक्सेस मिले और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा हो। तो उसके लिए एक जो
इसको वोकेशनल गाइडर कहा जाता है, इसको करियर काउंसलर कहा जाता है। ठीक है, ये करियर काउंसलर जो होता है वो निर्देशन का ही भाग होता है। तो वो क्या होता है, इन समस्याओं को समझकर व्यक्ति के ये व्यवसाय के चुनाव में उसकी सहायता करता है या मदद करता है। इसी को व्यवसायिक निर्देशन हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों, ठीक है, एवं प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से जिस क्षेत्र में के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली सहायता है। यानी कि व्यवसायिक निर्देशन वह निर्देशन है जिसमें एक निर्देशनकर्ता द्वारा, ठीक है, जो निर्देशन चाहता है उसके जन्मजात योग्यताओं और उसकी शक्तियों को समझकर और उसने जो भी ट्रेनिंग लिया है उसको समझकर उसको उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करने में मदद करना है क्या कहलाता है, व्यवसायिक निर्देशन कहलाता है। ये कुछ परिभाषा देखते हैं जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित, ठीक है, कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया। एकदम सिंपल परिभाषा है। व्यवसायिक निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन यानी कि व्यवसाय से संबंधित इसमें निर्देशन दिया जाता है। ये क्लियर हुआ। ठीक, इसमें क्या होता है, व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में, यानी कि निर्देशनकर्ता क्या करता है, जो निर्देशन चाहने वाला व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि हमने इंटर कर लिया, ठीक है, साइंस से कर लिया या कला से कर लिया, कुछ से भी कर लिया। अब आगे हमको ऐसा कोर्स डिसाइड करना है जिसमें कि करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, उसमें हम अच्छे से ग्रोथ कर सके और क्या है कि हमको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सके। तो हम मान लीजिए इसमें हम बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, तो हम एक करियर काउंसलर के पास जाते हैं या गाइडर के पास जाते हैं जो इसका विशेषज्ञ होता है। वो सभी चीज़ों को समझकर आपको व्यवसाय को चुनने में, आपके कोर्स को चुनने में वो क्या है, सहायता देता है, आपको सुझाव देता है, सहायता देता है कि ये क्षेत्र आप करेंगे, ये कोर्स करेंगे तो आप यहाँ जा सकते हैं, इनमें से कोई भी आप कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यवसायिक निर्देशन कहेंगे। आगे हम देखते हैं अगला परिभाषा, किसी भी व्यवसाय के चयन, ठीक है, सिलेक्शन करना, प्रशिक्षण, उसके संबंध में ट्रेनिंग लेना, ठीक, उसमें प्रवेश और विकास के लिए उपयुक्त सलाह, अनुभव तथा सूचना प्रदान करना ही व्यवसाय निर्देशन क्या कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें यह कह रहा है कि व्यवसाय निर्देशन में क्या होता है, व्यवसाय का चयन करने में मदद किया जाता है, उसमें ट्रेनिंग कैसे आप ले सकते हैं, उसमें प्रवेश कैसे पा सकते हैं और उसमें कैसे अपने आप को विकसित कर सकते हैं, इसके लिए उपयुक्त सलाह देता है निर्देशनकर्ता और अपने अनुभव और सूचना के आधार पे उनको जो है उपयुक्त गाइडेंस देता है। इसी क्या कहलाता है, व्यवसाय निर्देशन कहलाता है। ये बात हुआ अर्थ और परिभाषा की बात में। अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय निर्देशन की आखिरकार आवश्यकता क्यों हुई। तो इसके संबंध में कुछ बिंदु आपके सामने हैं, इनके बारे में एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि देखिए व्यवसायों की जटिलता की दृष्टि से आवश्यकता। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है, तमाम प्रकार के कोर्सेज या तमाम प्रकार के व्यवसाय हो रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पलक झपकते ही कोई जो है व्यवसाय ग्रोथ कर जा रहा है, पलक झपकते ही कोई व्यवसाय धड़ाम हो जा रहा है। तो इसके ये इतना जटिल हो गया है कि इसको क्या है आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए इसके लिए एक करियर काउंसलर होता है जो चीज़ों को बारीकी से समझकर क्या है इसके लिए सहायता देता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन का कारण। ठीक, जैसे जैसे आपका समाज बढ़ा है, जब आपका देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय क्या आर्थिक स्थिति दशा था, क्या सामाजिक दशा था, अब क्या दशा है। ठीक है, तो आज की डेट में आर्थिक और सामाजिक स्तर भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बड़ा है, लिविंग रहने का तरीका बहुत ज़्यादा उठा है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है आर्थिक स्थिति से व्यक्ति के सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाता है, तो इसलिए भी व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा, युवकों में अनुशासन के दृष्टिकोण से युवक जो होते हैं इंटर के बाद, अक्सर युवक जो होते हैं इंटर के बाद उनकी जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है और ये अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता है क्या हमको करना है क्या नहीं करना है और बिना रुचि के अगर वो पेरेंट्स के दबाव से कोई कोर्स ले भी लिया तो बाद में वो बहुत फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो जाता है, टेंशन हो जाता है, वो असफल हो जाता है, कभी कभी गलत काम भी कर लेता है। तो इसलिए उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अभिभावक क्या होते हैं कि वो अपने बच्चे को एक करियर काउंसलर के पास ले जाते हैं, करियर गाइडर के पास ले जाते हैं जो चीज़ों को समझकर उनके लिए उपयुक्त सलाह देता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आवश्यकता हुई। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे है व्यवसायिक निर्देशन
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से आवश्यक है। व्यवसाय निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत पर्सनल भी हमने बात किया है कि व्यक्ति निर्देशन के बारे में, उसके भी, और सामाजिक रूप में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि समाज में हमने आपको बात किया ना कि सामाजिक स्थिति का अंदाज़ा व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से आज के समाज में लगाया जाता है, और समाज में आप तभी आपका लेवल ऊंचा रहेगा जब आपका आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा, आप अच्छे व्यवसाय का चयन करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जैसे जैसे व्यक्ति विकास कर रहा है, तमाम प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति क्या है मानसिक और शारीरिक रोग दोनों से ग्रसित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो है स्वास्थ्य मेडिकल खर्चा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि इसके लिए भी आवश्यक हो गया है कि आपको निर्देशन दिया जाए, जिससे क्या है आप अपने चीज़ों को हैंडल कर सकें। अगला है व्यवस्थाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण और तमाम प्रकार के चेंजेस भी आपकी शिक्षा पद्धति में और बिजनेस में भी आ रहा है। तमाम प्रकार के नए नए मॉड्यूल भी आ रहे हैं, जिसके कारण भी व्यवसायिक निर्देशन को आप नहीं व्यवसाय के जगत को आप नहीं समझ सकते। इसके लिए करियर काउंसलर की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए भी यह ज़रूरत है। अगला है मानव शक्तियों के प्रयोग के दृष्टिकोण से। मानव के अंदर अपार शक्ति होती है, अपार क्षमता होती है, लेकिन वो किस दिशा में जाए उसको ये पता नहीं होता है। तो ये दिशा या डायरेक्शन कौन तय करता है? ये दिशा या डायरेक्शन एक करियर काउंसलर तय करता है। अगला है व्यवसाय प्राप्त करने के सहयोग के दृष्टिकोण से। अब आप जो ऐसा कोर्स चुनाव करें जिस कोर्स में आगे आपको जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो अच्छा व्यवसाय प्राप्त करने में, तो इसके लिए एक करियर काउंसलर या करियर गाइडर मदद करता है। अगला है छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता रहना। छात्र क्या है इधर उधर भटके ना, कोई बीटेक करके कोई बीएड कर ले रहा है, कोई एमबीए करके कोई होटल मैनेज कर ले रहा है, मतलब कि भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए भी एक करियर काउंसलर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगला है व्यक्ति के निजी जीवन की सफलता एवं संतोष की दृष्टि के। व्यक्ति के निजी जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता आ गई है, तो उसमें क्या है उसको स्थिर करने के लिए और उसके जीवन में संतोष बना रहे, उसके लिए भी क्या है व्यवसाय निर्देशन की बहुत सारी आवश्यकता है। तो ये बात हुई व्यवसाय निर्देशन की आवश्यकता के बारे में। अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय निर्देशन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि एक निर्देशनकर्ता कैसे किसी को व्यवसाय निर्देशन देता है। इसमें दो ही प्रक्रिया वो अपनाता है। पहले वो क्या करता है, व्यक्ति का अध्ययन करता है, और दूसरे में क्या है वो व्यवसाय जगत का अध्ययन करता है। व्यक्ति के अध्ययन में वो क्या देखता है, सबसे पहले वो देखता है शिक्षा। व्यक्ति क्या शिक्षा क्या है, वो किस लेवल पे शिक्षा ग्रहण किया है, किस क्षेत्र में वो शिक्षा ग्रहण किया है। ठीक है, ये देखेगा। दूसरा बुद्धि, उसका बुद्धि क्या है, वो प्रतिभाशाली बुद्धि का है कि औसत बुद्धि का है कि मंद बुद्धि का है, ये चेक करेगा। उसकी मानसिक योग्यताएं क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या है, वो सृजनशील है कि वो क्या है। ठीक है, ये देखेगा। अभिरुचियाँ, उसकी इंटरेस्ट यानी कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में जा रही है, इसको भी वो डिटरमाइन करेगा, तभी ना वो बताएगा। ठीक, वही रुचियाँ उसके बारे में बात हुई। अब फिर शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसा है, उसके शरीर का विकास कैसा है, वो कमज़ोर है या वो मानसिक रूप से विकृत है, वो क्या है, इसको भी डिटरमाइन करेगा। साथ ही साथ व्यक्ति संबंधी विचार, उसके व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं और क्या जो है उसका कमज़ोर कड़ी है, क्या मजबूत कड़ी है, इसके बारे में वो विश्लेषण करेगा। और साथ ही साथ उसका क्या है आर्थिक स्थिति कैसा है, किस वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इन सभी का वो अध्ययन जब कर लेगा तो वो व्यक्ति का अध्ययन कर लेगा। उसके बाद क्या है उसको व्यवसाय जगत का अध्ययन भी होना चाहिए। अब व्यवसाय जगत के अध्ययन में बहुत सारे अध्ययन दिया गया है कि अगर आपको इस क्षेत्र में अध्ययन है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको अगर इस क्षेत्र में रुचि है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, अगर आपकी बुद्धि ऐसी है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो देखिए व्यवसायों का वर्गीकरण पहले रुचि के हिसाब से किया गया है कि अगर आपको यांत्रिक के क्षेत्र में, यंत्र के क्षेत्र में, मशीनों के क्षेत्र में है, ठीक है, तो आप क्या है मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, आप मिस्त्री बन सकते हैं, आप ऑपरेटर बन सकते हैं, तो ये हो सकता है। अगर गणनात्मक कैलकुलेशन मैथमेटिकल पॉइंट आपका स्ट्रांग है तो आप इंजीनियर और गणितज्ञ बन सकते हैं, या तो कि आप जो है सीए या अकाउंटेंट कर सकते हैं। कलात्मक है तो कला क्षेत्र में तो आप अभिनेता, नर्तक या तो कोई कला से जुड़े किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में है तो आप साहित्य में कोई कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इत्यादि हो सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में है तो आप संगीतज्ञ हो सकते हैं। उसके बाद
संगीत टीचर हो सकते हैं, संगीत विद्यालय हो सकते हैं और इत्यादि चीज़ों में आप जा सकते हैं। अगर बाह्य जीवन से संबंधित व्यवसाय है तो आप क्या है, जंगलों और पहाड़ों में घूमने से संबंधित व्यवसाय, कृषि बागवानी का व्यवसाय और खानों में काम करने का व्यवसाय इत्यादि कर सकते हैं। अगर समाज सेवा का है तो आप क्या है, ग्राम सेवक, ग्राम समाज अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, नर्स, डॉक्टर इत्यादि बन सकते हैं। तो ये हमने एक संक्षेप में आपको बताया कि व्यवसाय निर्देशन की प्रक्रिया यही अपनाता है। वो पहले व्यक्ति का अध्ययन कर लेगा, एक निर्देशन करता है इतने पॉइंट के आधार पे, फिर वो क्या है, व्यवसाय जगत का अध्ययन रुचि के आधार पे करता है। ये सभी वो करता है, ठीक है। करने के बाद तब वो किसी व्यक्ति को बताता है कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि विभिन्न रुचियों के दृष्टिकोण से, यदि हमको यांत्रिक के क्षेत्र में रुचि है, अगर हमारे गणना के क्षेत्र में रुचि है, अगर हमको खेलना कूदना अच्छा लगता है, हमको म्यूजिक अच्छा लगता है, तो हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो आप नीचे जो है कमेंट करिए। अगर आपको ये भी जानना है कि अगर हमारा प्रखर बुद्धि है, औसत बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो दोनों पे मैं एक साथ वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है यस करके कमेंट करिए, मैं इन दोनों पे वीडियो बना दूंगा, जिससे आप जो है और भी अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर आपको रुचि इस क्षेत्र में है तो आप इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इस लेवल की है तो आप इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात किया निर्देशन के प्रकार में, जो महत्वपूर्ण प्रकार है व्यवसायिक निर्देशन, उसके संबंध में बात किया। अगले क्लास में हम इससे जुड़ा कोई और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।